Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about June 2014 पेपर 2 एजुकेशन का पेपर 2 जून जो 2014 में आया था, इसको हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी. तो जो एजुकेशनल फिलॉसफी है इसका कौन सा पर्पस नहीं आएगा इसमें. ठीक है, तो कौन सा पर्पस नहीं है. टू प्रोफेशनलाइज जॉब फॉर द टीचिंग, ये तो सही बात है ना. टीचिंग में जॉब, ये चलो ये भी सही लग रहा है. टू इंक्रीज द टीचर्स लव एंड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, ये भी ठीक ही लग रहा है. एजुकेशनल फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत है. टू क्रिटिकली एग्जामाइन एजम्पशंस बिहाइंड एजुकेशनल प्रैक्टिस. टू क्लैरिफाई वैल्यूज़ एंड एम्स इन टीचिंग. हाँ देखो, क्लैरिफाई करता है वैल्यूज़ एंड एम्स इन टीचिंग, ये तो सही बात है. हमें पूछा है कौन सा गलत है इसमें. तो टू प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग, टू इंक्रीज द टीचर्स लव एंड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट. ठीक है, तो ये प्रोफेशनलाइज वाला हमें ठीक नहीं लग रहा है. इसका जो आंसर दिया है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आंसर दिया क्या है वो हम चेक करते हैं. यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है. बट ऑप्शन नंबर डी आपको कहीं से भी लग रहा है क्या. देखो, टू क्लैरिफाई वैल्यूज़ एंड एम्स इन टीचिंग, क्या टीचिंग है, इसके क्या वैल्यूज़ है, क्या एम्स है, ये हमें एम्स वैल्यूज़ मेथड ऑफ टीचिंग ये हमें फिलॉसफी से पता चलता है, एजुकेशनल फिलॉसफी से. तो ये तो इसका करेक्ट है. बट हमें पूछा है कौन सा पर्पस नहीं है. तो टू प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग, तो प्रोफेशनलाइज थोड़ी करता है जॉब ऑफ टीचिंग को. आंसर इसका ए है. देखो, जब आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप से क्वेश्चंस करते हो ना, तो जो वहाँ पे आंसर दिए होते हैं इसका मतलब यही नहीं होता कि वही इसका आंसर है ना. तो आंसर गलत भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे गलत आंसर है. तो आंसर है, बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर. यस. देन आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया. तो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है इंडिया में. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन टू हैव एक्सेस इन हायर एजुकेशन. तो हायर एजुकेशन में सबको हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है. अब हम बोल रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो क्या हम सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करेंगे, नहीं. यहाँ पे प्राइमरी भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा, हायर सेकेंडरी भी आएगा और हायर एजुकेशन सारे आ जाएंगे. इसलिए ये जो 1 ऑप्शन है ये गलत है. इक्वलिटीज़ ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, हमने इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है हर एक बच्चे को. ठीक है, चलो ये तो ठीक लग रहा है. अब हम आगे देखते हैं. ये हमें थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है. इक्वलिटी ऑफ द टाइप ऑफ एजुकेशन अवेलेबल फॉर ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए हमने क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर विच वन इज सूटेड, मतलब उनकी नीड के अकॉर्डिंग हमने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है उनको. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे देखो हमें पूछा है कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में, इसका मतलब क्या है. तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये ऐसी एजुकेशन है जो हर किसी के अकॉर्डिंग सूट हो. ये इक्वलिटी नहीं आएगा. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका इक्विटी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, है ना. तो डी को हम एलिमिनेट करते हैं. फिर ये 2 ऑप्शन बचते हैं. इक्वलिटीज़ ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है, हर एक चाइल्ड को हमने इक्वलिटी देनी है. और इक्वलिटी इज़ द टाइप ऑफ एजुकेशन जो अवेलेबल है हर एक चाइल्ड के लिए. अब इन 2 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, तो इन दोनों में से कौन सा है, इक्वलिटीज़ ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, हमने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है हर एक बच्चे को. और इक्वलिटी इज़ अ टाइप ऑफ एजुकेशन, टाइप ऑफ एजुकेशन की नहीं बात है यहाँ पे. जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द आंसर की ऑफ NTA इसका यही आंसर है. देन आता है आपका टू एजुकेट अकॉर्डिंग टू नेचर. नेचर के अकॉर्डिंग एजुकेट करना, इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब हो सकता है. तो क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग एजुकेट करना का मतलब क्या है. यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नेचुरलिज्म से फोकस करता है. जहाँ पे नेचुरलिज्म किसने दिया है, रूसो ने, जो बोलता है कि बच्चे को नेचर में छोड़ो. ठीक है, तो रिटर्न टू द नेचुरल एज आर्टिफिशियल लाइफ से अपोज करता है. तो ये इसमें सही बात है. एजुकेट करना है नेचुरल लॉज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, ये भी सही है. अगर यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट होता तब हम उसी को लेते. यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसमें अब 2 करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा. टू स्टडी नेचुरल लॉज, और उनको अप्लाई करना है एजुकेशनल प्रोसेस में, ये भी इसमें आएगा. तो नेचर के अकॉर्डिंग ये जो नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म फिलॉसफी किसने दी है, रूसो ने दी है, और उन्होंने बुक लिखी थी इमाइल जोला. ठीक है, आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी. द टीचिंग ऑफ फ्रोबल ग्रू आउट ऑफ हिज बिलीव दैट, जो फ्रोबल है उन्होंने क्या किसकी बात की थी, एम ऑफ एजुकेशन सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए. यस. स्पिरिचुअल मीनिंग का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल मीनिंग ले बिहाइंड ऑल फिनोमिना इवन प्ले. द मेथड ऑफ एजुकेशन शुड बी सेल्फ एक्टिविटी, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया था. तो इसका भी ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा. इन द डेवी थ्योरी ऑफ हाउ वी थिंक, डेवी ने जो थ्योरी दी है कि कैसे हम सोचते हैं. अब जो जॉन डेवी हैं वो प्रैग्मेटिस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी से बिलोंग करते थे.
तो द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव क्या होता है कि हम इसको बाहर निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल की तो उन्होंने बात की थी, तो यहाँ पे बोला है एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्सक्लूड करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो इनकरेक्ट है। द लॉजिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली। आगे देखते हैं, द आइडियाज प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड मस्ट बी टेस्टेड इन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तो बात की थी, यहाँ पे इन्होंने आइडिया की बात की कि द आइडियाज प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड मस्ट बी टेस्ट, जो भी हम आइडियाज यूज़ करेंगे उनको टेस्ट करना है, एक्सपीरियंस करना है और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट आंसर लग रहा है वो सी है, बट आंसर की मैं आपको बी आंसर दिया है। तो यहाँ पे भी एक्सक्लूसिवली की बात की है ना, इसलिए हम इसका ऑप्शन सी मानेंगे। देन यस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फ्रॉम द एंजल ऑफ, क्या लिखा है, एंगल ऑफ एपिस्टेमोलॉजी की बात की है यहाँ पे। एपिस्टेमोलॉजी किसकी बात करता है, ट्रुथ की बात करता है, नॉलेज की बात करता है। तो नेचुरली सेज ट्रुथ मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव रादर देन सब्जेक्टिव मीन्स, ठीक है। द आइडियलिस्ट रिजेक्ट, ड्यूलिज्म को ये रिजेक्ट करता है। और इसका कहना क्या है कि नेचर बाय मेकिंग मैन ही पार्ट है नेचर का, क्योंकि पहले वो सोचता है फिर उसके माइंड में आइडिया आता है। रियलिस्ट मेंटेन द ट्रूथ इज अराइव्ड एट थ्रू द लॉजिकल कंटेम्पलेशन एंड एलिवेशन। और प्रैग्मेटिस्ट क्या बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। तो इसमें से बोलना है करेक्ट कौन, यस। तो इसमें से क्या है, एक ही करेक्ट है। प्रैग्मेटिस्ट का कहना क्या है कि मैन ही प्रोडक्ट है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का, एक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है। मध्यमी प्रतिपादा एक कार्डिनल प्रिंसिपल है किस फिलासफी का, जैनिज्म का नहीं है। जैनिज्म का कौन सा प्रिंसिपल है, स्यादवाद हो गया, अनिकांतवाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैनिज्म तो नहीं है, इस मध्यमी प्रतिपादा किसका प्रिंसिपल है, बुद्धिज्म का प्रिंसिपल है, जहाँ पे उन्होंने डिपेंडेंट ओरिजिन की बात की है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देन इंटेग्रल एजुकेशन किसने कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये इंटेग्रल एजुकेशन जो दिया है ये अरविंद घोष ने दिया है, ठीक है। देन आपका आता है जैन एपिस्टेमोलॉजी है, जहाँ पे उन्होंने बात की है 5 स्टेजेस हायरार्की नॉलेज की, ठीक है। तो देखो 2 ज्ञान हैं जैन फिलासफी में जो हमने पढ़े हैं, एक आता है आपका परोक्षा ज्ञान, और दूसरा आता है अपरोक्षा ज्ञान। परोक्षा ज्ञान में कौन कौन आते हैं, कौन से नॉलेज, एक आता है मति, दूसरा आता है श्रुति। मति क्या होता है, मति होता है जो वो नॉलेज जो हमें अपनी सेंसेस से मिलता है, और श्रुति होता है वो नॉलेज जो हमें सुनने के थ्रू, मतलब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आपको नॉलेज मिल रही है, उसको श्रुति ज्ञान बोलते हैं। अपरोक्ष ज्ञान में कितने हैं, अवधि हो गया, मनपराया हो गया और केवलिया हो गया। अवधि हो गया, मनपराया और केवलिया। अवधि क्या है, ये टाइम पीरियड के बारे में बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगी आपकी 6 महीने के बाद शादी होगी या आपकी 3 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कि ये मैंने अवधि बोला। मन पराया क्या है, दूसरे की मन की बात जान लेना। अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है, मैं अगर अभी आपको बोलूँ ये मन पराया और केवलिया हो गया सुप्रीम नॉलेज, ठीक है। तो ये कैसे है, मति, श्रुति, अवधि, मन पराया और केवलिया, ये किस में आते हैं, जैनिज्म में आते हैं। तो यहाँ पे देखो मति, श्रुति, फिर मन पराया है, नहीं, यहाँ अवधि होना चाहिए, श्रुति नहीं है, पहले मति है। मति, श्रुति, अवधि, मन पराया, केवलिया। आंसर इसका बेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के थ्रू हम करेंगे केवलिया हो गया, निर्वाणा हो गया, आनंद हो गया और जीवा मुक्ति हो गया। देखो जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ा था, तो जैनिज्म जो है वो केवलिया पे बिलीव करता है, बिकॉज अभी हमने जैनिज्म का यहाँ पे पढ़ा मति, श्रुति, अवधि, मनपराया और केवलिया। तो केवलिया किस में आता है, जैनिज्म में आता है, 1 का 3rd आएगा। अगर आप एलिमिनेट करोगे, देखो 1 का 3rd यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। आगे देखते हैं, बुद्धिज्म में हमने निर्वाणा पढ़ा था, निर्वाणा C का 2nd, तो C का 2nd यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अच्छा, जीवन मुक्ति और आनंद। आनंद किस में आता है, आनंद किस में आएगा, आनंद में कोश है ना, ये पंचकोशा में है, पंचकोशा। डी का क्या आएगा, डी का 1, तो डी का 1 यहाँ नहीं है। आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखा स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो इफ आई विल एलिमिनेट द ऑप्शंस, देन आई विल फाइंड आउट माई आंसर विद अ सिंगल ऑप्शन ओनली, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यस, क्वेश्चन नंबर 11। इवान इलीच इज रिनोव्ड फॉर, किसके लिए है इवान इलीच, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, नहीं, ये डी स्कूलिंग सोसाइटी से रिलेटेड है इवान इलीच। फिर कल्चर इज नॉट, कल्चर क्या नहीं है, तो कल्चर क्या नहीं आएगा वो आपसे पूछा है, वेट अ सेकंड, यस। तो क्या मैं बोल रही थी आपको, क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, कल्चर क्या नहीं है, कांस्टेंट फ्लेक्स भी है, मटेरियलिस्टिक भी है, अनइवन डेवलपमेंट भी होती है, बट क्यूमुलेटिव नहीं है।
लाइफ स्किल इज़ नीडेड, लाइफ स्किल नीडेड है टू अडाप्ट हम वंस ओन कल्चर, अपने कल्चर को अडाप्ट करने के लिए नहीं, वोकेशनल एफिशिएंसी के लिए, कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए, चैलेंजेस, लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए, वोकेशनल एफिशिएंसी के लिए स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी स्किल आएगा ना, वो वोकेशन से रिलेटेड होता है ना। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये किससे रिलेटेड है? सोशल कंट्रोल नहीं। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो अपर क्लास के लोगों को इमिटेट करते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कोबलर है, ठीक है, तो उसको सोसाइटी में जो स्टेटस है वो बहुत लो है, वो अपना स्टेटस बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब वो बहुत हार्डवर्क करेगा तो वो पीएससी क्वालिफाई करेगा तो उसका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो हाई हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं संस्कृताइजेशन, मतलब उसने मूवमेंट की, सोसाइटी में मूवमेंट की, और वो किस में आएगा? सोशल मोबिलिटी में। ठीक है, तो आज 15 क्वेश्चन ही रखते हैं, तो कल हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है, ओके बाय।